सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज के इस पठन पाठन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आप रामचरितमानस के धनुष भंग प्रकरण का अवलोकन कर रहे हैं, तो आइए आगे के प्रकरण का हम लोग अवलोकन करते हैं। विधि के भांति धरौर धीरा, शिरस सुमन कन बेधी हीरा, सकल सभा कै मतिमय भोरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। इसके पूर्व आप पढ़ चुके हैं कि सीता जी के मन में तरह तरह के भय व्याप्त हैं, तरह तरह की बातों को लेकर के वो डर रही हैं, उनका मन व्याकुल है। वो विचार कर रही हैं कि विधि के भांति धरौर धीरा, हे विधाता, किस प्रकार मैं अपने हृदय में धैर्य को धारण करूं। विधि के ही भांति धरौर धीरा, किस प्रकार मैं अपने हृदय में धैर्य को धारण करूं। शिरस सुमन कन बेधी हीरा, क्या शिरस के पुष्प से हीरा को बेधा जा सकता है? हीरा को क्या शिरस जो सुकोमल पुष्प होता है उससे हीरा को छेदा जा सकता है? अर्थात यह संभव नहीं है। अर्थात कहने का तात्पर्य उनका यह है कि प्रभु श्री राम के शरीर को देखते हुए, जो शरीर बिल्कुल ही सुकोमल है, उस सुकोमल शरीर से क्या शिव के धनुष को तोड़ा जा सकता है? सकल सभा के मति भय भोरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। वो सोच रही हैं इस संपूर्ण सभा के बुद्धिमान विद्वान लोगों की मति बुद्धि समाप्त हो गई है। सबकी बुद्धि समाप्त हो गई है, सबकी बुद्धि चौपट हो गई है, नष्ट हो गई है। अब मोहि शंभु चाप गति तोरी, इसलिए हे शिव धनुष, शंभु चाप, हे शिव धनुष, अब मुझे केवल तुम्हारा ही भरोसा है, तुम्हारे ऊपर ही केवल विश्वास है। वह कैसा भरोसा, कैसा विश्वास? निज जड़ता लोगन पर डारी, शिव धनुष से प्रार्थना कर रही हैं कि अपनी जड़ता को लोगों के ऊपर डाल दो। यहां अपनी जड़ता को, यहां उपस्थित जितने भी लोग हैं उनके ऊपर अपनी जड़ता को डाल दो। हो ही हरौ रघुपति ही न्यारी, और प्रभु श्री राम के सुकोमल शरीर को देखो। रघुपति ही निहारी, श्री राम के सुकोमल शरीर को निहार कर, देख कर, हो ही हरऊ, हल्के हो जाओ। हे शिव धनुष, तुम यहां उपस्थित विद्वजनों के ऊपर अपनी जड़ता को डाल दो और प्रभु श्री राम के सुकोमल शरीर को देखते हुए स्वयं हल्के हो जाओ। अति परिताप सिय मन माही, लव निमेष जुग सय समझाही। अति परिताप सिय मन माही, सिय मन माही, सीता के मन में अति परिताप, अत्यंत ही कष्ट है। सीता का मन अत्यंत ही उद्वेलित है, सीता का मन अत्यंत ही व्याकुल है। लव निमेष जुग सय जम जाही, लव निमेष समय का अंश मात्र भी, समय का एक पल भी युग युग के समान उनके लिए लग रहा है। एक पल का समय भी उनके लिए युग के समान लग रहा है। काव्यगत सौंदर्य देखेंगे, सकल सभा कै भतिभय भोरी, अनुप्रास अलंकार। नीचे वाले प्रकरण में देखेंगे, लव निमेष जुग सहज समझाही, तुलना किया गया है। यहाँ उपमा अलंकार है। भाषा आपको विदित है, अवधी भाषा, शैली प्रबंधात्मक शैली। रस है श्रृंगार रस और वीर रस भी है। शब्द शक्ति, अभिधा और लक्षणा, गुण प्रसाद गुण। आज इतना ही, जितना पढ़ाया गया है उसकी व्याख्या आप सम्यक रूप से लिखेंगे
शेष अगले दिन, तब तक के लिए धन्यवाद।